हाय, दिस इज ब्रिजेश दुबे। वेलकम टू स्टार एजुकेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, हम एनसीईआरटी क्लास 10 से चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस स्टडी कर रहे हैं। तो इस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। मींस फर्स्ट लेक्चर जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो उस लेक्चर के अंदर में और इस लेक्चर के अंदर में भी हम देख रहे हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं और क्या क्या है। तो इसके प्रीवियस वाला जो लेक्चर है उसमें हमने फर्स्ट टाइप देखा है, दैट इज फिजन, ठीक है, जिसके अंदर में हमने देखा है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन देखा है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से उसके अंदर में समझाया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो लेक्चर जरूर देखें। और इस लेक्चर के अंदर में हम क्या कुछ स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, उसको भी देखते हैं। तो इसमें जो हम टाइप स्टडी करने वाले हैं असेक्सुअल का, वो है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि फ्रेगमेंटेशन क्या है, किस तरीके से होता है और किन ऑर्गेनिज्म के अंदर में ये जो असेक्सुअल मेथड है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो पहले देखते हैं इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन या फिर किस तरीके से ये इसका मीनिंग क्या है वो समझेंगे, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन क्या है भाई? इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर पेरेंट्स कॉल्ड फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो भाई ये क्या है? ये ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर में कोई ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी बॉडी के 2 या 3 पार्ट्स, ठीक है, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि 2 हो, 3, 4, ठीक, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। और उनके बॉडी जो है ब्रेक डाउन हो जाती है 2 से ज्यादा पार्ट्स के अंदर में, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको फ्रेगमेंट कहा जाता है, ठीक है। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो फ्रेगमेंट है, ठीक है, या अगर हम बात करें तो ये जो वर्ड बना है, ठीक है, वो फ्रेगमेंट से बना हुआ है, ठीक है। फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब ये होता है ब्रेकिंग इनटू, मतलब टूटना। उसका मतलब क्या होता है? टूटना, ठीक है। तो इसके उस फ्रेगमेंट पर से ये फ्रेगमेंट या फ्रेगमेंटेशन जो है वर्ड बना हुआ है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। ईच ऑफ विच ग्रोस इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, कि जिसमें से हर एक जो है वो एक नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है, यानी कि एक उसमें से वो नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, वो उसकी बॉडी के 3 टुकड़े हो गए, ठीक है, ये 4 टुकड़े हो गए। तो भाई वो हर एक जो टुकड़ा है फिर से वो अपनी बॉडी का जो कटा हुआ हिस्सा जो रह गया था ना या नहीं उसके पास में, वो ग्रो कर लेगा और क्या बन जाएगा? एक नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो इस तरीके से इसमें इसका मतलब होता है और इसमें रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज क्वाइट कॉमन इन अलगी, ठीक है भाई। ये अलगी में कॉमन है, मतलब कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर में देखने को मिलता है वो देख रहे हैं हम। तो भाई अलगी, ठीक है, अलगी के अंदर में ये बहुत ही कॉमन है। उसके अलावा देखते हैं किसके अंदर में, तो फंगी, और उसके बाद में देखते हैं ब्रायोफाइट। तो अलगी फंगी आप जानते ही हैं, ठीक है, क्लास 9 के अंदर में भी आया है। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं भाई? तो अगर हम देखें तो भाई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जिनके अंदर में ओनली इनके बॉडी के 2 ही पार्ट्स होते हैं। इन शॉर्ट में अगर हम कहें कि भाई ये जनरली क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं। इनके बॉडी में खाली क्या होता है? स्टेम होता है और इनके लीव्स होते हैं, बाकी अदर बॉडी पार्ट्स इनके अंदर में नहीं होते हैं। इसके लिए इनको क्या कहा जाता है? ब्रायोफाइट्स कहा जाता है। उसके अलावा सम मरीन रिबन वर्म, तो कुछ जो मरीन रिबन वर्म होते हैं जिनको हम पट्टी कृमि भी कहते हैं, ठीक है, उनके अंदर में भी इस तरीके से रिप्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलता है। इसके बारे में भी आप क्लास 9 के अंदर में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। एंड सी एनिमोन, ठीक है, किसके अंदर में देखने को मिलता है भाई? ये तो सी एनिमोन के अंदर में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वैसे माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इसको हम बर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे हर एक टॉपिक जो असेक्सुअल का हम 6 टाइप देखने वाले हैं, सभी के सभी आपके बर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप 11, 12 फर्दर स्टडी भी करते हैं साइंस से, ठीक है, तो भी आपको ये आगे आने वाला है, ठीक है, क्योंकि कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर से भी इसमें से क्वेश्चन जो है बन करके आते हैं। तो इसके लिए आपको लिए बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है और इसी के लिए इसको एकदम मैं डीप में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बुक में इतना कुछ नहीं दिया गया है, इतने डिटेल में अच्छे से नहीं समझाया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या कहता है? इट इज कज्ड बाय अ मैकेनिकल डिस्टर्बेंस। भाई ये किस तरीके से होता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। पहले हमने देखा भाई कि क्या होता है, किन में होता है और किस तरीके से होता है, उसको देखते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल डिस्टर्बेंस से भी ये होता है, ठीक है, केमिकल्स की वजह से भी होता है और किस वजह से होता है? तो और जो होता है डेथ,
ठीक है, एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स, मतलब डेथ से भी होता है, मतलब कोई बॉडी पार्ट से मर गया, ठीक है, सड़ गया, डिके हो गया, तो उसके वजह से भी इस तरीके का रिप्रोडक्शन जो है इनमें देखने को मिलता है, ठीक है। और एम्प्टिंग ऑफ इंटरवेनिंग सेल्स एक्सेट्रा, तो भाई अगर इनके जो सेल्स होते हैं, ठीक, कुछ सेल्स उसके अंदर में निकल जाते हैं, नहीं रहते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, ठीक है, स्पेस हो जाती है, तो इसके वजह से भी क्या करते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स जो है उसके टुकड़े कर लेते हैं और फिर से हर एक जो टुकड़ा होता है वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इस तरीके से इसके अंदर में मतलब ये हमने देखे कि रीजंस, मतलब किस वजह से उसके अंदर में होता है, तो ये देखा हमने इसके अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज अकर्स नेचुरली व्हेन द पेरेंट, इट अकर्स नेचुरली व्हेन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म मैच्योर। भाई ये कब कैसे होता है, नेचुरली होता है। यहाँ जो वर्ड है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो नेचुरली वर्ड है इसको आप दिमाग में बैठा करके रखना है, इसको ध्यान में बैठा करके रखना, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद के जो लेक्चर्स आएंगे, ठीक है, उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने आपको इस वर्ड नेचुरली के बारे में मैंने क्यों कहा था कि आपको किस पर इसको ध्यान में रखना, क्योंकि जब इसके बाद के जो लेक्चर्स आएंगे मैं आपको उसमें समझाऊंगा कि यहाँ पर नेचुरली वर्ड का क्यों यूज किया गया है, ठीक है। तो ये कब होता है, नेचुरली होता है उनके अंदर में, नेचुरली मतलब ये खुद से करते हैं, ठीक है, किसी कहने पर नहीं करते हैं, मजबूरी यहाँ पर नहीं, खुद से करते हैं, अपने आप करते हैं, जब इनको अप्रोप्रिएट लगता है तब ये करते हैं, ठीक है, नहीं लगता है तो नहीं करते हैं, ठीक है। स्पाइरोगायरा, ठीक है, अब हम क्या देखने जा रहे हैं भाई कि ये जो रिप्रोडक्शन हमने देखा ये तो कॉमन हमने देखा, अब हम देखने जा रहे हैं कि स्पाइरोगायरा में, ठीक है, स्पाइरोगायरा क्या है, एक टाइप की अलगी है, ठीक है, जिसके अंदर में हम रिप्रोडक्शन अब देखने जा रहे हैं, जिसकी फिगर यहाँ पर आपको बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया कलरफुल फिगर है, ठीक है। चलिए, स्पाइरोगायरा इज अ ग्रीन फिलामेंटस, ठीक है, ये क्या है भाई, ग्रीन फिलामेंटस क्या है, अलगी प्लांट है, क्या है, अलगी प्लांट है, ठीक है, ये दिमाग में बैठा कर रखना, क्या है, ये प्लांट है, ठीक है, विच इज फाउंड इन पॉन्ड्स, ये भाई कहाँ देखने को मिलती है, तो ये पॉन्ड्स के अंदर में देखने को मिलती है, पॉन्ड्स, ठीक है, उसके अलावा कहाँ देखने को मिलती है, तो लेक में देखने को मिलती है, ठीक है, एंड स्लो मूविंग स्ट्रीम्स, जनरली अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो भाई ये जहां पर भी पानी होता है ये वहीं पर देखने को मिलते हैं, है ना, देखा हमने, पॉन्ड्स देखा, लेक देखा, और स्लो मूविंग स्ट्रीम यानी जहां धीरे धीरे पानी बह रहा होता है ना, ऐसी जगह पर देखने को मिलते हैं। अगर ये जहां पर होंगे ना, आप इनको देखते ही पहचान जाओगे, पूरा एरिया जो है पूरा ग्रीन ग्रीन होगा, ठीक है ना, जिसको काई कहते हैं ना, काई, भाई ये वही है, ठीक है, बारिश के मौसम में कहीं पर भी निकल आते हैं, इनकी मन मर्जी, ठीक है। चलिए, तो ये हम अब स्पाइरोगायरा में किस तरीके से ये होता है उसको हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। हियर ऑल सेल्स आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहां पर हर एक जो सेल होता है ना वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करने के लिए कैपेबल होता है। जब फोटोसिंथेसिस क्या होता है उसको तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अदर जो चैप्टर्स है उसके अंदर में अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। तो हर एक जो सेल होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है, क्यों कर पाता है, क्योंकि हमने अभी देखा ना ये प्लांट है, क्या है, प्लांट है, तो प्लांट्स क्या करते हैं भाई, तो वो अपना फूड खुद से बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ एंड डिवीजन, तो ये क्या करते हैं, ये कैपेबल होते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ग्रोथ के लिए और डिवीजन के लिए। जैसे कि डिवीजन मैंने कहा ना कि अपने बॉडी पार्ट्स के टुकड़े कर लेते हैं, फिर से हर एक जो पार्ट होता है वो इंडिविजुअल क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, स्पाइरोगायरा फिलामेंट सिंपली ब्रेक्स इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स, ठीक है, भाई वही देखा जो ऊपर हमने देखा, ठीक है, कि क्या करते हैं, स्पाइरोगायरा जो फिलामेंट होता है, ठीक है, फिलामेंट इससे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ना थ्रेड की तरह होता है, डोरे की तरह होते हैं, ठीक है, तो इसके लिए फिलामेंट का जो बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, वो फिलामेंट की तरह होता है किसी, ठीक है, ब्रेक इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स, तो भाई 2 या 3 या उससे ज्यादा फ्रेगमेंट्स के अंदर में डिवाइड हो जाते हैं। और मैच्योरेशन कब होते हैं भाई, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तभी, ठीक है। हम इसके अंदर देखें भाई, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें रिप्रोडक्शन कब देखने को मिलता है, कि जब वो मैच्योर हो जाता है तब, मतलब कि वो कैपेबल है कि वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, तभी उसके अंदर में रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। मैच्योरेशन एंड ईच फ्रेगमेंट्स देन ग्रोस इनटू अ न्यू स्पाइरोगायरा, तो इस तरीके से हमने देखा कि स्पाइरोगायरा में के अंदर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी जिसको नहीं समझ में आया एक बार में चलिए फटाफट इसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या कुछ इसके अंदर में हमने स्टडी किया, ठीक है।
तो फ्रेगमेंटेशन, फर्स्ट ऑफ इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। फ्रेगमेंटेशन क्या है भाई? तो फ्रेगमेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर में ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के पार्ट्स बना लेता है और वो हर एक जो उसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है बन जाते हैं। मतलब जो उसके बॉडी पार्ट्स फिर से वहां से जो उसके पार्ट्स कम है बॉडी में फिर से उसको उगा लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये किन किन ऑर्गेनिज्म के अंदर में देखा जाता है? तो अलगी, फंगी है, उसके बाद में ब्रायोफाइट्स है, ठीक है, और कुछ जो है रिबन वॉर्म्स है। कौन से हैं वो, किस टाइप के रिबन वॉर्म्स हैं? तो भाई वो मरीन रिबन वॉर्म्स है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ये सी एनीमोन के अंदर में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए देखते हैं उसके बाद में कि भाई ये किस तरीके से होते हैं, ठीक है। चलिए, तो कभी कभी जो होता है तो इनके अंदर में भाई मैकेनिकल होता है, ठीक है, या मैकेनिकल डिस्टर्बेंस होता है उसकी वजह से होता है। उसके बाद में केमिकली, उसके बाद में कोई उनका बॉडी पार्ट जो मतलब डेथ हो जाता है या उनकी ही डेथ हो जाती है, और उसके अलावा उनके बॉडी पार्ट जो है कुछ डिके हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने ये भी देखा था भाई के एम्प्टिंग ऑफ इंटरवेनिंग सेल्स, ठीक है, यानी कि उनके जो सेल्स होते हैं उनमें कहीं अगर गैपिंग हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं कुछ भी, तो भी उनके अंदर में इस तरीके से रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, या वो इस तरीके से रिप्रोडक्शन जो है फिर से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है किस तरीके से होता है? तो ये नेचुरली होता है। मैंने आपको कहा था इस वर्ड पर खास ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि स्पाइरो वगैरह के अंदर में किस तरीके से होता है, ठीक है। आपको बोर्ड के अंदर में या फिर एग्जाम में स्पाइरो वगैरह के अबाउट में पूछा जाता है, या तो फिर सीधा फ्रेगमेंटेशन पूछा जाता है, ठीक है। कभी कभी नाम से पूछा जाता है स्पाइरो वगैरह के अंदर में किस तरीके से कौन सा रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, उसको आप एक्सप्लेन कीजिए। कभी कभी सीधा फ्रेगमेंटेशन के अबाउट में, ठीक है। तो आपको पूरा ही लिखना है, किसी भी तरीके से पूछा जाए, ठीक है। तो स्पाइरो वगैरह क्या है? पहली बात तो भाई ये अलगी है, ठीक है। क्या है? अलगी प्लांट है। अब प्लांट है, ठीक है, किस तरीके के प्लांट है? तो ग्रीन प्लांट्स है, ठीक है। अब ग्रीन प्लांट्स है तो इनके अंदर में क्या होगा? तो भाई इनके अंदर फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होती है वो होती है, ठीक है। कौन सी? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, ठीक है। तो जब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है तो इनकी जो बॉडी होती है वो ग्रोथ करने की कैपेबल होती है खुद से ही, ठीक है, और उसी तरीके से डिवीजन करने के लिए भी कैपेबल होती है इनकी बॉडी। मींस ये खुद से ही डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड होने के बाद में मतलब वही उनका रिप्रोडक्शन का मेथड है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने ये देखा, ठीक है, और उसके बाद में देखा कि भाई किस तरीके से स्पाइरो वगैरह वो ब्रेक डाउन हो जाती है, और उसके बाद में कई सारे टुकड़ों में विभाजित होते हैं, और हर एक टुकड़ा जो है वो इंडिविजुअल स्पाइरो वगैरह बन जाता है, ठीक है। यहाँ फिगर के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि फिगर है, पहले ये देखा हमने यहाँ पर एक स्पाइरो वगैरह है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन हो रहा है स्पाइरो वगैरह के अंदर में, मतलब कि वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन होने के बाद में उसके यहाँ पर 3 पार्ट्स बन गए हैं, ठीक है। अब ये जो 3 पार्ट्स इसके बन गए हैं, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े, अब ये यहां से ग्रो करना स्टार्ट करेगा और यहां से ग्रो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो 3 अलग अलग 3 नए जो स्पाइरो वगैरह है वो यहाँ पर हमको मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर में फ्रेगमेंटेशन होता है स्पाइरो वगैरह के अंदर में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो लेक्चर है समझ में आया होगा और आपके लिए काफी यूजफुल भी होगा, मैं ऐसी आशा रखता हूं। तो अगर आपको समझ में आया हो तो बी द पार्ट ऑफ स्टार फैमिली, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, ओके।